नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस एमपीपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपीपीएससी 2019 प्री पेपर 1 का ये पार्ट 5वां है। पार्ट 4 तक क्वेश्चन नंबर 90 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे। 1857 से पहले जो विद्रोह हुआ था वो 1842 का हुआ था, जो अपने सागर, मंडला और नागपुर में फैला था। तो इसमें जो बुंदेलखंड के नायक थे बुंदेला विद्रोह के, वो कौन थे? राजा हृदय शाह। तो वो कहाँ के ज़मींदार थे? वो ज़मींदार थे हीरापुर के। ठीक है, नरसिंहपुर जिला में पड़ता है हीरापुर। और सागर जिले के जो नायक थे मधु शाह थे। वो कौन थे? मधु शाह। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। 92 ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत कौंसिल अधिनियम 1892 के द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। जो मार्ले मिंटो सुधार आया था उसमें मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुस्लिम उम्मीदवार को केवल मुस्लिम वोटर्स ही वोट दे सकते थे। उनका चुनाव केवल मुस्लिमों के द्वारा होगा, जिससे क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ी और आगे जाकर यह भारत विभाजन का कारण बना। तो इसका आंसर हो जाएगा मिंटो मार्ले सुधार, जिसमें मार्ले क्या थे? जो इंग्लैंड की संसद में भारत के राज्य सचिव थे मार्ले। और मिंटो कौन थे? मिंटो थे भारत में वायसराय, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो या मिंटे मार्लो सुधार 1909। भारत कौंसिल अधिनियम क्या था? 1892 में आया था। जो इसमें भारतीयों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हुए थे। बजट में पूरक प्रश्न पूछना, बजट में बहस करना और कुछ अधिकार बढ़ाए गए थे भारत कौंसिल अधिनियम 1892 में, जहाँ से भारतीयों की थोड़ी बहुत अधिकार की बात शुरू हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इसमें क्या हुआ था कि केंद्रीय और प्रांतीय जो सरकारें थी या परिषदें थी, उनको क्या किया था? थोड़ा सा पृथक कर दिया गया था। जो केंद्र का जो शासन है उसमें राज्य के लिए थोड़ा अधिकार ज़्यादा दिए गए थे। थोड़ी जो शक्ति या नियंत्रण होता है वो कम किया गया था। किसके तहत? 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये जो है 1935 का जो अपना संविधान है, लगभग 1935 को पूरा ले लिया गया था, थोड़ा बहुत सुधार करके, क्योंकि इससे हम परिचित थे और इस व्यवस्था में हम 1935 से 1947 तक रह चुके थे। तो पूरा का पूरा 1935 हमारे संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें भोपाल में जिस वीर ने बहादुरी से संघर्ष किया उसका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन है फाजिल मोहम्मद खान, शेख रमजान, दोस्त मोहम्मद खान या हबीबुल्लाह खान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाजिल मोहम्मद खान। 1857 की क्रांति में भारतीय और भोपाल को हुआ था बहुत कुछ हासिल, और जिनकी बदौलत हुआ था वो कौन है? मोहम्मद फाजिल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 94 पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि D.K. कर्वे, स्वामी दयानंद सरस्वती या पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये कौन है? इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। क्या थी? आर्य समाज की स्थापना। जो कहाँ की थी? इसका स्थान भी पूछा जाता है कई बार, तो मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई में। इन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, और एक स्वराज्य का नारा दिया था। किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती में। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? ठीक है, रेशम बुनकर जो रेशम को बुनते थे या रेशम के कपड़े बनाते थे, उनकी जानकारी किस अभिलेख या शिलालेख में मिलती है? भारत का रेशम प्राचीन समय में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था और बहुत ही ज़्यादा सोना इसके व्यापार के जरिए प्राप्त होता था भारत को। ठीक है, तो ऑप्शन है दसपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरण शिलालेख, हाथी गुम्फा शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा दसपुर शिलालेख। ये कहाँ पर है दसपुर शिलालेख?
ये वर्तमान में क्या कहलाता है? मंदसौर। कहाँ कहलाता है? मंदसौर में। ठीक है, मंदसौर कैसे याद रखेंगे? मंदसौर जो शहर बसा है वो किसके नाम पे बसा है? मंदोदरी के नाम पर। मंदोदरी कौन थी? वो रावण की पत्नी थी। ठीक है, और रावण के कितने सर थे? 10 थे। ठीक है, तो 10 शिलालेख कहाँ है? मंदसौर, मंदोदरी, रावण और 10 सर, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, मंदसौर में है। और मंदसौर में क्या क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मंदसौर से पूछे जाते हैं। और मंदसौर में है पशुपतिनाथ मंदिर है। कौन सा है? पशुपतिनाथ मंदिर। दूसरा है बाही पार्श्वनाथ मंदिर। क्या है? बाही पार्श्वनाथ मंदिर। तीसरा यहाँ पर है क्या है? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मंदसौर में, जो किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ठीक है, और अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है कौन? मंदसौर, जो 10पुर के नाम से जाना जाता था और ग्वालियर की रियासत में पहले आता था। कौन? मंदसौर या 10पुर। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखेंगे। दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति। इसको कैसे याद रखेंगे? प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग राज में है, तो इसका नाम आपको याद ही रहेगा। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर है? प्रयाग राज में। ठीक है, मतलब इलाहाबाद जो था पहले। ठीक है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त, गुप्त वंश के जो सम्राट थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन। उन्होंने ये अभिलेख लिखवाया था जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख लिखवाया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है एरण शिलालेख। ठीक है, क्या है? एरण शिलालेख। ये कहाँ पर है? ये है सागर जिले में। सागर जिले में कहाँ पर? सागर जिले में, बीना के पास में है। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे पर है। और इसको कहा जाता है एरण का सती अभिलेख। क्या कहा जाता है? एरण का सती अभिलेख। 12 विष्णु का मंदिर का उल्लेख किस में है? एरण अभिलेख में है। एरण शिलालेख को कैसे याद रखेंगे? जो सागर जिला है उसमें जो अकड़ दिखाता है उसको क्या बोला जाता है? कि एड़ मत दिखाओ। क्या बोला जाता है? एड़ या एड़दारी मत दिखाओ। ठीक है, तो सागर में बोला जाता है। तो एरण किससे याद रखेंगे? कि एरण कहाँ पर है? सागर में। ठीक है, जो सागर वाले हैं या बुंदेलखंड वाले हैं वो समझ गए होंगे। जो एड़दारी या एड़ बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? अकड़ को। ठीक है, तो एड़ से क्या बना? सागर। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अगला है हाथी गुम्फा शिलालेख। ये कहाँ पर है? तो अगर मैं बोलूँ कि कौन सा जानवर है, अगर उसको स्पेशल्स कुछ पंख लगा दिए जाएँ या कुछ, तो उड़ सकता है। ठीक है, तो सभी उड़ सकते हैं। कौन को छोड़ के? हाथी को, क्योंकि हाथी का जो वजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? वजन बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कौन नहीं उड़ सकता किसी भी तरीके से? हाथी। ठीक है, तो हाथी कहाँ पर आएगा? हाथी गुम्फा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा। तो हाथी जो है बहुत वजनदार होता है, इसलिए उड़ नहीं सकता। ये ट्रिक से हमको याद रखना है। ट्रिक मतलब ये होता है कि हमको दिमाग में इन्फॉर्मेशन को कैसे फंसा के रखना है। जैसे प्रॉपर्टी होती है, पैसा होता है, तो पैसे लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीन खरीद लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह में। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पैसा है वो फंसा रहे, क्योंकि जो पैसा है वो चलायमान होता है। अगर हम प्रॉपर्टी में या इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे तो वो फंसा रहेगा। ऐसे ही हमको क्या करना है? इन्फॉर्मेशन को दिमाग में फंसा के रखनी है। जब भी हमको हाथी गुम्फा पूछा जाए तो हाथी से क्या जाए? जो उड़ नहीं सकता, तो उड़ीसा। जब आप 4 ऑप्शन में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। एरण कैसे आ जाएगा? एड़दारी से। सागर, सागर में बोला जाता है ज़्यादातर ये वर्ड। ठीक है, प्रयागराज गुप्तवंश से। 10पुर जब आप देखेंगे तो रावण के 10 सर होते हैं। उनकी शादी कहाँ हुई थी? मंदोदरी से, मंदसौर में। ठीक है, तो ऐसे हमको याद रखना है। और हाथी गुम्फा शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भारतवर्ष का उल्लेख सबसे पहले मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। और ये किसने बनवाया था? ये खारवेल ने, कलिंग राज खारवेल। ये कलिंग वही है जिससे युद्ध करके अशोक का मन परिवर्तन हुआ था। तो इसके राजा कौन थे? खारवेल। उन्होंने ये शिलालेख लिखवाया था। तो इतनी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। कपिलधारा, ये पता है हमको कहाँ पर है? अमरकंटक में। अमरकंटक में है, मतलब किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, क्योंकि अमरकंटक के पास से नर्मदा नदी निकली है। भालकुंड कहाँ पर है? भालकुंड है रहतगढ़ में। रहतगढ़, ये आपने सुना होगा रहतगढ़। ठीक है, तो ये किस नदी पर? ये है बीना नदी पर। बीना नदी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा भालकुंड। दुग्धधारा सबको पता है, ये भी कहाँ पर है? अमरकंटक पे। कहाँ पर है? अमरकंटक और नर्मदा नदी पे। भेड़ा घाट बहुत प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है? जबलपुर। जबलपुर में है। और किस नदी पे है? नर्मदा नदी पर।
ठीक है, कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। और जो दूध धारा है, ये दुग्ध धारा है और ये दूध धारा, ये कहाँ पर है? ये गोवा में है। कहाँ पर है? गोवा में। और भारत का सबसे लंबा जलप्रपात है, गोवा में है। और भारत का सबसे लंबा जलप्रपात दूध धारा, ठीक है। दुग्ध धारा है नर्मदा नदी पे, दूध धारा है गोवा में, और भारत का सबसे लंबा जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता? क्या पूछा? जो नहीं गुजरता है, ठीक है। NH3 ये अटारी से प्रारंभ होता है। कहाँ से? ये अटारी से प्रारंभ होता है, पंजाब में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, इंदौर से नासिक तक जाता है। कहाँ तक? नासिक तक, ठीक है। तो ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश से गुजरता है ये। नेक्स्ट है NH12, ये जयपुर से आता है और जबलपुर तक जाता है। कहाँ तक? जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर मतलब मध्य प्रदेश से जाता है। नेक्स्ट है NH7, ये जाता है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। कहाँ पर? कन्याकुमारी। और इसके बीच में पड़ता है जबलपुर, ठीक है। जबलपुर और बहुत सारी जगह से गुजरता है मध्य प्रदेश के, ठीक है। तो ये तीनों तो मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। कौन नहीं गुजरता? NH8, ठीक है। NH8 कहाँ जाता है? ये जाता है असम से त्रिपुरा, असम से त्रिपुरा उस साइड है, तो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। तो इसका आंसर हो जाएगा NH8, जो मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता। 98, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। तो एक तरफ दिया गया है क्या? बाढ़। तो एक तरफ क्या दिया गया है? बाढ़। तो बाढ़ कहाँ पर आती है ज़्यादातर? तो बाढ़ हमको पता है कि उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में आती है। बिहार अभी भी जो आई हुई है बाढ़, बिहार में आई हुई है, और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में, ठीक है। भूकंप कहाँ आता है? भूकंप आता है पहाड़ी इलाकों में, मतलब हिमालय क्षेत्र में। सूखा कहाँ आता है? सूखा आता है जो राजस्थान का कुछ क्षेत्र है, गुजरात का कुछ क्षेत्र है, जो मरुस्थल है, तो पश्चिम व मध्य भारत क्षेत्र में, ठीक है। सुनामी कहाँ आती है? जो तट स्थान होंगे, तटीय, जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्या आता है ज़्यादातर? सुनामी, ठीक है। तो इसका मिलान ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है? क्या बताना है जो सही नहीं है? टेलीग्राफ पठार कहाँ पर है? हिंद महासागर में है क्या? तो नहीं। जो टेलीग्राफ पठार है वो है अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है टेलीग्राफ पठार, ठीक है। जो बरमूडा, गोवा, बोवेट द्वीप जहाँ पाए जाते हैं, उसी के आसपास क्या है? टेलीग्राफ पठार। ये जो महासागर है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, जो 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, कहाँ पर? उत्तरी अक्षांश पर ये चौड़ा हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? टेलीग्राफ पठार, ठीक है। बाकी कोकोगटक प्रशांत महासागर में है, वेल्विस कटक अंध महासागर में है, अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीग्राफ पठार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार आरोही क्रम में बताना है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में। तो सभी को पता है कि बांग्लादेश से जो सीमा है वो भारत की सबसे ज़्यादा लगती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब देखना है कि नेपाल, पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश है, या पाकिस्तान, नेपाल, चीन या बांग्लादेश है, ठीक है। तो पाकिस्तान नेपाल से बड़ा है, तो ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? पाकिस्तान की, तो ये भी कैंसिल। सबसे कम लगती है नेपाल की, उससे ज़्यादा पाकिस्तान की, उससे ज़्यादा चीन की, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। और आज आपको बताना है कि कौन सा महासागर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज ये अपना जो 100 क्वेश्चन प्री में आए थे वो सॉल्व हो चुके हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है। आगे मैं वीडियो लाता रहूँगा, जो जेल पहरी आया है उसके लिए भी वीडियो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।